ये जमीन की लूट में यहाँ के हेमंत सोरेन भी लगा हुआ है। यहाँ के बाबूलाल मरांडी से सभी नेता दोषी हैं। आदिवासियों का ये दुर्दशा है कि आदिवासियों के हक और अधिकार, जिसको संवैधानिक प्रावधान, कानूनी अधिकार है, न्यायिक आदेश हुआ है, उसके बावजूद जमीन लूट रहा है। क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की जमीन जो है, हमारा धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन, हमारा जो सरना मसना से लेकर हमारा तमाम चीज लूटी जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड में झारखंडियों की संख्या कम से कम होते जा रही है। सब बाहरी लोग, जो गैर झारखंडी लोग, उनका जो यहाँ पर जमावड़ा, यहाँ का बसाहट ज्यादा हो रहा है। झारखंडी लोग किनारे में, गांव देहात में अपना किसी तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। झारखंड सीएनटी एक्ट का 117वां दिवस का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और राज्य में जमीन की लूट बढ़ी। बताइए, भूमिहरी, कुटकटी, गरेही, डाली कतारी, ये जमीन की लूट में यहाँ के हेमंत सोरेन भी लगा हुआ है। यहाँ के बाबूलाल मरांडी से सभी नेता दोषी हैं। जमीन लूट पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? तो कहने का मतलब है, राज्य देश संविधान से चलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी एजेंडा में कभी नहीं रखता है कि आदिवासी जमीन को बचाया जाए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आज महामहिम के पास हम लोग आए हैं कि जमीन लूट, पेशा कानून, समता जजमेंट और स्थानीय नियोजन नीति, ये सभी मुद्दों को लेकर के आए हैं। पेशा कानून के बारे में बार बार कहते हैं कि कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि आप जो है लागू करें, लेकिन यहाँ की सरकार सुनती नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसके पीछे बड़े भूमाफिया, लुटेरे, बालू लुटेरे, कोयला लुटेरे लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को करने के लिए आए हैं और ये आंदोलन जनता के बीच लेकर के जो है इसको प्रतिवाद विरोध हम लोग करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सीएनटी का हम लोग बना रहे हैं और हम लोग एक संकल्प ले जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये सीएनटी के कारण ही आज हमारे पास जमीन बची हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड बनने के बाद, चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की जमीन जो है, हमारा धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन, हमारा जो सरना मसना से लेकर हमारा तमाम चीज लूटी जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए हम लोग जो है संकल्प लेने के लिए आए हैं। महामहिम गवर्नर को ये सुनाने आए हैं कि आप 5वीं अनुसूची में आप अभिभावक हैं, आप हमारे जमीन लूट के जो है के खिलाफ में आप जो है एक रेगुलेशन लाइए, एक नया कानून बनाइए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग गांव-गांव जाके, पढ़ा जाके, मानकी मुंडा लोग के पास जाके, माजी सबको एकजुट करके हम लोग पुनः महामहिम का घेराव करेंगे 50,000 1 लाख लोगों के साथ। और जब तक इसके लिए लूट के लिए आयोग नहीं बनता है, इसके जांच के लिए बढ़िया कमेटी नहीं बनता है, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और पेशा नियमावली जो है यथाशीघ्र लागू करवाने के लिए हम लोग मुख्य रूप से हम लोग जो है आज मांग करने के लिए आए। ये तो चिंता की बात है कि 25 साल होने के बाद भी आदिवासियों का ये दुर्दशा है कि आदिवासियों के हक और अधिकार, जिसको संवैधानिक प्रावधान, कानूनी अधिकार है, न्यायिक आदेश हुआ है, उसके बावजूद जमीन लूट रहा है। आदिवासियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आदिवासियों के हित के लिए नीति नियम नहीं बन रहा है। ऐसा झारखंड में पॉलिसी बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का एक हथियार के रूप में लोग उसको उपयोग करना चाहता है। आज देखिएगा, झारखंड में झारखंडियों की संख्या कम से कम होते जा रही है। सब बाहरी लोग, जो गैर झारखंडी लोग, उनका जो यहाँ पर जमावड़ा, यहाँ का बसाहट ज्यादा हो रहा है। झारखंडी लोग किनारे में, गांव देहात में अपना किसी तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। झारखंड क्या कहेंगे, तो आगे की क्या तैयारी आप लोग? आगे तो हम लोग एक लंबा लड़ाई लड़ने का पक्ष में है और हम लोग बहुत जल्द लाखों आदमियों के साथ, लाखों ग्रामीणों के साथ हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। अगर जो आज हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं, जो अपना आशा अपेक्षा हम लोग राज्यपाल के सामने रखेंगे, उसके अनुरूप राज्यपाल का क्रियाकलाप या काम नहीं दिखेगा, झारखंड सरकार पर उन्होंने दबाव नहीं बनाएगा, तो निश्चित है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से हम लोग राज्यपाल को
लाखों की संख्या में घेरने का काम करेंगे।